अच्छा, लास्ट टाइम हमने एचटीएमएल टेबल पे हमने जो है वो अपनी क्लास को छोड़ा था, तो हम्म। हम पढ़ेंगे एचटीएमएल लिस्ट। अच्छा, हम्म। अब लिस्ट जो है ये 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है ऑर्डर लिस्ट और एक होती एक अनऑर्डर टेस्ट। बिल्कुल, हम्म। बिल्कुल। एक होती है ऑर्डर लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। तो हम्म। मैं यहाँ पर एक एक में बुलेट्स पॉइंट होते हैं और ऑर्डर लिस्ट में 1 2 3 नंबरिंग होती है। बिल्कुल, यही होता है। हम्म। आपने किया था वो, बनाया था? मैंने लिस्ट बनाई थी जो मेरी लास्ट असाइनमेंट थी उसमें। आपको मैंने चेक कराया था ना? ड्रॉप डाउन लिस्ट थी उसमें, यानी मेरा शो हो रही थी बुलेट्स पॉइंट भी और नंबरिंग भी। हुँ। अच्छा, तो लिस्ट का इसका मतलब आपको आइडिया है? हाँ जी, LI कमांड है इसकी और स्लैश एंड LI जहाँ पे करना है। बिल्कुल, इसी तरह ही होता है। हम्म। और चलिए फिर हम आगे की तरफ देखते हैं, हमारे पास आगे आ जाते हैं एचटीएमएल ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके। अच्छा, अब ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं? अब हम ये चीज़ देखते हैं। मैं एचटीएमएल में गया और यहाँ पर जाने के बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर ये देखता हूँ कि मेरे पास ना एक h1 का टैग है। अब मैंने एक h1 का टैग ले लिया और यहाँ पे मैंने हम्म। जस्ट कुछ भी लिख दिया, ठीक है? हम्म। और फिर मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने यहाँ पे आके इसको मैंने रिफ्रेश किया और हम्म। मतलब कि मेरा वो जो टेक्स्ट था वो मेरा शो हो गया। हम्म। लेकिन हम्म। होता क्या है कि अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है? हम्म। यानी कि अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ और यहाँ से आके इसको यहाँ से इस टूल बार को एक्टिव करके और मैं हालाँकि मैं अभी लैपटॉप के ऊपर होवर नहीं किया, लेकिन मैंने जस्ट यहाँ पे होवर किया, राइट फुल राइट पे आके, ठीक है? हम्म। फुल राइट पे आके किया है, तो देखें आप वो उसकी फुल विड्थ एक्टिव है। यानी कि मैं यहाँ पे अपना माउस को लेके जाऊँ, सेंटर में लेके जाऊँ या फिर लेफ्ट साइड पे ले जाऊँ, तो वो एक्टिव है। यानी कि इट डज़न्ट हम्म। मैटर कि अगर मैं इसके आगे यहाँ पर मैं कुछ कोई H2 में कोई और लेके आता हूँ ना, हम्म। मतलब कोई और वर्ड्स लेके आता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे आकर देखता हूँ, तो वो अगर आगे ला लेके आने की बजाय वो नीचे लेके आ रहा है। अब नीचे हम्म। क्यों लेके आ रहा है? क्योंकि उसको पता है कि ये इसके आगे जितनी भी स्पेस है वो तो उसने घेरी हुई है, ठीक है? हम्म। वो अपने हम्म। अपने आगे नहीं आने दे रहा। यानी कि इस जैसे वो कहते हैं ना रोड ब्लॉक हो गया, उसके आगे हम हाँ। नहीं जा सकते। तो समझ लें हाँ। कि अब इससे आगे ब्लॉक हो चुका है सारा निज़ाम। इस हम्म। जहाँ पे ये लाइन है ना, इस लाइन में हम कुछ नहीं ला हम्म। सकते। अब इसी हम्म। तरह जहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ है, अगर हम इसी के आगे में कोई और टैग ले हम्म। आते हैं और लगाते हैं तो फिर वो लेकिन वो भी नीचे ही आएगा। बिल्कुल। हम्म। अब जो हम्म। इस तरह के टैग है ना यानी कि हम्म। मैंने हेडिंग के टैग लिए थे। अब मैं क्या कहता हूँ कि हम्म। मैं पैराग्राफ मैंने टैग ले लिया है, ठीक है? हम्म। पैराग्राफ का मैंने टैग ले लिया तो मैं देखता हूँ कि क्या ये भी ऐसा ही है जैसा वो कर रहा है, तो हम्म। ऑब्वियसली ये भी ऐसा ही है क्योंकि ये हम्म। ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है? हम्म। यानी ये ऐसा है कि इसने आगे तक जो है वो स्पेस जगह रिजर्व के लिए। हाँ, बिल्कुल, 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 ऐसे ही है। अब हम्म। ये कहता है कि भाई जहाँ पे मैं आ गया हूँ ना, वहाँ पे मेरी अब जो है वो बदमाशी कह लें, ठीक है? अब मैंने आगे स्पेस जो है वो नहीं छोड़नी, लेकिन अगर इसके आगे स्पेस छुड़वानी हो तो वो ज़ाहिर-सी बात है हमें सीएसएस यूज़ करनी होगी, ठीक है? अभी जस्ट हम्म। हम एचटीएमएल पे हैं तो हमने जस्ट यही देखना है कि हमारे पास इस तरह के टैग को बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है? अब मैं एक ओके। और टैग लेता हूँ जिसका नेम है स्पैन टैग, ठीक है? अब मैं यहाँ पे जो है वो कुछ भी मतलब कि लफ्ज़ लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे जाकर मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो वो लफ़्ज़ आ जाता है। लेकिन जब मैं यहाँ पे जाता हूँ इसको एक्टिव करने के लिए, हालाँकि देखिए मैं फ्रंट एंड के आगे अपने माउस को लेके आ रहा हूँ, लेकिन नहीं हो रहा है एक्टिव। अच्छा मैं थोड़ा-सा ऊपर को लेके जाता हूँ ना ऊपर की तरफ, तो जैसे ही वो मेरा माउस कर्सर जो है वो पैराग्राफ के सामने आता है तो एक्टिव हो जाता है। इसी तरह फिर कंप्यूटर, इसी तरह फिर दूसरा कंप्यूटर, इसी तरह लैपटॉप। लेकिन जो मेरा फ्रंट है मतलब कि उसके ऊपर नहीं हो रहा। हाँ, ठीक है? लेकिन जब मैं फ्रंट एंड टेक्स्ट के ऊपर जब मैं लेके जाता हूँ,
तो ओनली जस्ट फ्रंट एंड जो है वो हमें एक्टिव कर रहा है। लाइक अगर हम्म मिसाल के हम्म तौर पर देखूं, मैंने 3-4 कॉपी कर दी है। 3-4 कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया, और रिफ्रेश करने के बाद मैं अगर देखता हूँ तो देखें सब एक ही ये लाइन में है। सब यानी कि है। वो हाँ, हाँ, यानी कि वो कह रहा है ठीक है यार, आप नीचे ना जाओ, ठीक है, आप मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। देखो 4 हम्म बार वो साथ लग गए, लेकिन इनकी एक अपनी बदमाशी है। हम्म ठीक है? सो इन्होंने पूरी आगे तक विड्थ जो है वो ब्लॉक यानी कि किया हुआ है। ठीक है? हम्म यहाँ पे आते हैं तो तो यहाँ कंप्यूटर के आगे स्पैन नहीं लिख सकते? सॉरी? जहाँ पे लास्ट कंप्यूटर लिखा था वहां पे आगे स्पैन नहीं लिख सकते? यहाँ पर जहाँ पर हमने स्पैन लिखा हुआ है या लैपटॉप लिखा था, इसके आगे स्पैन, फिर आगे यहाँ पर फिर हाँ। या H1 के अंदर ही? नहीं नहीं, इधर अलग से। अच्छा, ऐसे जैसे मैंने अब लिखा है? हम्म अच्छा, अब मैंने लिख दिया। तो अब हम देखते हैं, हम्म, लेकिन उसकी तो अपनी बदमाशी है ना, वो तो नहीं आने देगा अपने आगे। हाँ वो ऊपर चला गया। ठीक है? अगर हम यहाँ पे इस H1 को लाइक मतलब कि ये वो है ना ब्लॉक एलिमेंट, हम्म अगर हम इसको हेड उठा हाँ। हाँ, इसको उठा के इसके आगे लेके आते हैं, यानी कि जो हमारा स्पैन टैग था हम्म, उसके आगे लेके आते हैं, हाँ तो नहीं हो रहा ये ले फिर भी। नीचे। लेकिन वो ये कहता है, वो कहता ये है कि स्पैन टैग का मकसद ये है, वो कहता है कि भाई मेरे पास जितना कोड है ना, मतलब कि जितना हम्म कंटेंट मुझे प्रोवाइड किया गया है, मैं जस्ट हम्म उतनी ही स्पेस लूंगा, उससे ज़्यादा मुझे स्पेस नहीं चाहिए। ठीक है? और हम्म आगे की जो स्पेस है वो मेरे लिए मतलब कि यूजेबल नहीं है, तो आप उसको यूज़ हम्म कर लो। ठीक है? हम्म सो इस तरह के जो हम्म टैग होंगे वो होंगे इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट, हम्म और इस तरह के जो होंगे वो हो जाएंगे ब्लॉक एलिमेंट। हम्म ठीक हो गया? एक है हम्म ब्लॉक एलिमेंट और एक है इनलाइन एलिमेंट। हम्म ठीक हो गया? ओके। ओके। अच्छा, अब मैं एक डायग्राम बनाने लगा हूँ, ठीक है? मैं पेंट के ऊपर, ठीक है? हम्म अच्छा, यहाँ पे क्या है कि मैं लाइक मेरा माउस कहाँ चला गया? वो नज़र आ गया। अच्छा, मैं यहाँ पे एक अपना मैंने डायग्राम बनाई, यानी कि मेरी ना ये स्क्रीन है एक। हम्म अच्छा, अब इसके अंदर करता मैं क्या हूँ कि मुझे एक सबसे ऊपर नैव बार चाहिए। ठीक है? यानी कि ऊपर मुझे हम्म नैव बार, अब ऑब्वियसली मुझे पता है कि यहाँ पे जो होगा वो मेरा लोगो होगा, ठीक है? हम्म और इसी तरह यहाँ पे राइट साइड पे जो है वो मेरा नैव आइटम्स होंगे, जितने भी होंगे वो, हम्म ठीक है? और अगर सेंटर में मैं कुछ देना चाहता हूँ तो वो मेरी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है? हम्म वरना मैं इसको नहीं देना चाहता, ठीक है? हम्म अब एक तो चीज़ हो गई ये। अब उसके बाद जो हमारे पास ये वाली जो चीज़ आती है, ये वाला जो हमारे पास एरिया है, हम्म इसको हम बोल सकते हैं हेडर, ठीक है? सो हम्म इसके अंदर हमने क्या करना है, हमारे पास एक यहाँ पर यानी कि एक इमेज होगी, इमेज टाइप होगी, ठीक है? हम कुछ भी दे हम्म सकते हैं, और इसी तरह जो है वो हमें हमारी राइट साइड पे जो है यहाँ पर वो एक टेक्स्ट होगा यानी हेडिंग होगी, और इसी तरह फिर हम्म यहाँ पे एक पैराग्राफ होगा बड़ा सारा, ठीक है? और इसी तरह हम्म फिर यहाँ पर एक बटन होगा। हम्म लाइक कुछ इस तरह से होगा, ठीक है? और हम्म इसी तरह से नीचे आके हम यहाँ पे एक हेडिंग दे देंगे अबाउट अस के नाम से, और इसी तरह फिर हम्म यहाँ पे हमारे पास एक टेक्स्ट का मतलब कि एक सेक्शन होगा, और इसी तरह यहाँ हम्म पे हम एक सेक्शन दे सकते हैं टेक्स्ट का, या हमने ये जो उनसे हम्म 2 दिए हैं ना, हम इसको 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक हम्म इस तरह से 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? और हम्म अगर हम इसको 3 नहीं रखना चाहते तो हम इसको 4 में रख सकते हैं, लाइक कुछ इस तरह से, हम्म ठीक है? अब हमने ये चीज़ देखना है कि सबसे पहले हमने क्या किया? हम्म सबसे पहले हमने बनाई एक मेन सेक्शन, ये जो बॉर्डर में है जहाँ-जहाँ पे मैं हम्म पेंसिल जो है हम्म वो कर रहा हूँ। अब एक तो मैंने बनाया ये वाला पॉइंट, हम्म मेन पॉइंट, ठीक है? हम्म अब इसको मैं क्या बोलूँगा? मैं साथ-साथ मिसाल दूँगा ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, अब ये जो मेरा मेन पॉइंट है ना, अब ये हम्म है हमारे घर की मेन गेट,
और उस हुँ, गेट के साथ अटैच हुई हुई दीवारें, हुँ, ठीक है? यानी कि अगर मैं आपको बोलूँ कि मिस फ़ाइज़ा आप मुझे ये बताएँ कि आपका मेन जो दीवार है, यानी कि जिसको मैं हाथ लगा सकता हूँ, वो कौन-सी है? तो हुँ, ऑब्वियसली आप यही कहेंगी जो मतलब कि बॉर्डर होता है हुँ, टॉप साइड पे, ठीक है? ये हुँ, हो गया वो, हुँ, ठीक हो गया? अच्छा, अब उस दीवार के अंदर अंदर भी दीवारें हैं, लेकिन हुँ, वो दीवारें आपको कवर नहीं कर रही। वो दीवारें हुँ, आपके रूम को कवर कर रही हैं, हुँ, यानी ये वाली दीवारें, हुँ, ठीक है? ये वाली दीवारें जो हैं वो ये आपके रूम को हुँ, कवर कर अब ये हुँ, दीवारें दीवारों के अंदर क्या है? अंदर आपका पड़ा हुआ है कंटेंट यानी मटेरियल, सामान हुँ, वगैरह जो भी आपका होता है, हुँ, ठीक है? अब हुँ, वेबसाइट की नज़र से देखें तो ऑब्वियसली ये मेरा लोगो है, ये हुँ, मटेरियल ही है ना मेरा, ठीक है? हुँ, ये मेरा लोगो है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मेरे नैव आइटम्स होंगे, ठीक है? हुँ, लेकिन हुँ, एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि ये तो आपको होगी मेन दीवार और इस दीवार को हुँ, मैं कोडिंग की ज़ुबान में बोलूँगा सेक्शन, हुँ, मेन सेक्शन। हुँ, और ये जो आपकी दीवारें हैं, ये वाली, हुँ, ये जो हुँ, आपकी दीवारें हैं, इनको मैं बोलूँगा डिव्स, हुँ, ठीक है? अब इनको मैं बोलूँगा ओके, डिव। अब मैंने जितने भी बॉक्स बनाने हैं, जितने भी टैग को डिव लगानी है, जितनी भी पैराग्राफ को मैंने डिव्स लगाने हैं, जितने भी बटन्स को डिव्स लगाने हैं, लेकिन उसका लफ़्ज़ तो डिव ही रहेगा ना, हुँ, यानी हुँ, अ, ये वाला डिव। हुँ, अभी हम अभी हम एचटीएमएल डिव पढ़ रहे हैं, ठीक है? हुँ, अब मैंने आपको आम लफ्ज़ों में जो बताया है, वो यही बताया है कि हम अगर दूसरी तरफ से ले जाएँ तो हम इसको रूम की दीवार बोल सकते हैं और कोडिंग की नज़र में ले जाएँ तो हम इसको डिव बोलेंगे। हुँ, और डिव के अंदर क्या होता है? हमारा होता है कंटेंट, मटेरियल, हुँ, ठीक है? हुँ, लेकिन अब अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ना यहाँ पे एक छोटी-सी अब आपने ना सीएसएस को इग्नोर करना है। अभी हमारी हुँ, सीएसएस स्टार्ट नहीं हुई लेकिन आपने सीएसएस को इग्नोर करना है। हुँ, तो मेरे पास मैंने यहाँ पे 5 डिव्स ली हैं। अब मैं थोड़ा-सा ना इसको ज़ूम कर देता हूँ क्योंकि आप मोबाइल पे ले रहे हैं हुँ, तो हुँ, आपके लिए ईज़ी हो जाए। अब मैंने क्या हुँ, लिया कि मैंने ना यहाँ पे 5 डिव जो हैं वो हुँ, लिए। हुँ, हुँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इनको स्टाइल करता हूँ, मैं बोलता हूँ डिव हुँ, सीएसएस को इग्नोर करना है, परेशान नहीं होना। मैं जस्ट हुँ, एक हुँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हुँ, हुँ, मैं बोलता हूँ विड्थ जो है वो 20 पिक्सेल होनी चाहिए और इसकी जो हाइट होगी वो 50 पिक्सेल होनी चाहिए और हुँ, बीजी कलर जो होगा वो इसका रेड होगा। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मुझे क्या नज़र मिल दिखने के लिए मिलता है और हुँ, यहाँ पे तो आपको एक ना पट्टी-सी मिल गई है हुँ, देखने हुँ, के लिए। अभी आपको इसमें से कुछ समझ नहीं आ रही होगी लेकिन मैं ना एक यहाँ पे इसको मैं मार्जिन दे देता हूँ तकरीबन 3 पिक्सेल का। तो अब हुँ, आपको समझ आएगी अच्छा हाँ, ये अब 5 हुँ, बॉक्स हैं, हुँ, ठीक है? हुँ, अब हुआ क्या है कि इस डिव के अंदर का मैंने कंटेंट जो छेड़ना है, यानी कि हुँ, ये भी डिव है, ये भी डिव है, हुँ, ये भी हुँ, डिव है, ये अब मैंने मतलब कि मैं छेड़ना जो चाहता हूँ वो मैं 3rd नंबर वाली डिव को छेड़ना चाहता हूँ। हुँ, 3rd नंबर वाली डिव को मैं हुँ, छेड़ना चाहता हुँ, हूँ। तो मैं कैसे छेड़ूँगा? क्या मैं यहाँ पे आके इसको ये बोलूँगा कि भाई डिव को आप जो है ना वो ये कर दो, लेकिन अगर देखा जाए तो ऊपर भी मैंने एक डिव वाला सेक्शन बना चुका हूँ, हुँ, ठीक है? वो मैं चाहे नीचे हुँ, जितनी मर्ज़ी सीएसएस देता रहूँ, वो तो सारी इसी पे डिव पे हुँ, हुँ, इम्प्लीमेंट होगी। हुँ, हुँ, लेकिन नीचे एचटीएमएल डिव की बॉटम साइड पे मैंने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसका नेम है एचटीएमएल क्लासेस। हुँ, अब क्लासेस क्यों यूज़ होती हैं? अच्छा डिव का तो आपको पता चल गया ना, रूम्स की हुँ, दीवारें हुँ, होती हैं छोटी-छोटी, हुँ, अंदर का ठीक है? अब वो भी हुँ, एक कह लो कि बॉक्स है, वो भी एक आउट बॉर्डर है आपका, ठीक है? रूम का हुँ, आउट बॉर्डर है, हुँ, घर का हुँ, नहीं है तो रूम का तो है ना? हुँ, हुँ, अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिस फ़ाइज़ा का रूम है, एक अली भाई का हुँ, रूम है, एक किसी और का रूम है, एक किसी और का रूम है, लेकिन
सबके सेपरेट-सेपरेट रूम है और सेपरेट-सेपरेट ही नेम से उसको हम हाइलाइट हुँ, करेंगे। हुँ, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं किसी बच्चे को बोलता हूँ कि इसको फलानी जगह पर रखा हो, तो उसको कैसे समझ आएगी? क्यों? क्योंकि वो फलानी हुँ, जो जगह है, वो उसकी आँखों के सामने तकरीबन 5-10 नज़र आ रही है। यानी उसको मैं हुँ, बोल देता हूँ अलमारी में रख दो, अलमारी तो 10-12 है, हुँ, कन्फ्यूज़ हो जाएगा ना, अभी मैंने किस अलमारी में रखने हैं। हुँ, अगर मैं उसको ये हुँ, बोलूँगा कि भाई अलमारी नंबर 2, 3, 4 या फिर किसी के नेम से हाइलाइट करूँगा, तो वो समझ जाएगा। हुँ, हुँ, एम आई राइट? हुँ, एंड समझ आ रही है ना आपको यहाँ तक? जी, जी। अच्छा, अब कोडिंग की नज़र से देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ आती है, वो है क्लासेस। हुँ, अब हमने करना क्या होता है? करना हमने ये होता है कि जिस डिव को हम हुँ, पकड़ना चाहते हैं, उस डिव के यहाँ पर स्टार्टिंग टैग में जो हमारा स्टार्टिंग ओपनिंग टैग जिसको हम बोलते हैं, हुँ, उस ओपनिंग टैग में जाना है। मैं इसको मज़ीद ज़ूम कर देता हूँ क्योंकि आप मोबाइल पर हैं। तो नज़र आ रहा है आपको अच्छे से? जी, जी, जी और शाबाश! अच्छा, ओपनिंग टैग में यहाँ पे आके मैं यहाँ पे लगाता हूँ क्लास। हाँ, क्लास इज़ इक्वल टू इन्वेस्टेड कॉमा। हुँ, अब यहाँ इन इंसेस्टेड कॉमा के सेंटर में ना जो मैं हुँ, वर्ड डालूँगा, जो मैं टेक्स्ट डालूँगा, वो मैं अपनी तरफ से डालूँगा। लाइक हुँ, मैं यहाँ पे रिज़वान भी डाल सकता हूँ, अली भाई फ़ायज़ा। हुँ, ये ले मैंने आपका नेम लिख दिया। अब हुँ, मुझे इतना पता है कि ये वाली जो अलमारी है हुँ, या फिर ये वाला जो रूम है या फिर हुँ, ये वाली जो कंपनी है, ये किसकी है? हुँ, फ़ायदा समझ मतलब कि हाइलाइट कर दिया ना हमने इसको। हाँ जी, हाँ अब जी। मैं इसको स्टाइल करने की कोशिश करता हूँ। मतलब कि मैंने डिव्स को तो सारा दे दिया ना, ऑल डिव्स पे हुँ, ये लग रहा है। किसी को मैंने हाइलाइट हुँ, नहीं किया। लेकिन मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ़ाइज़ा। मैंने हुँ, नेम लिख दिया। हुँ, लेकिन पीछे हमने एक वर्ड लगाया है, जिसका नेम हुँ, है क्लास क्लास। शाबाश! हुँ, अब हमने अगर क्लास लगाई है ना और क्लास का जो नेम है, वो है फ़ायदा फ़ाइज़ा। सो फ़ाइज़ा हम यहाँ पर लिखेंगे और क्लास की वजह से हम फ़ाइज़ा से पहले डॉट लगाएँगे। हाँ, पहले यहाँ तक बताओ समझ आई? हाँ, आई। कन्फर्म है? हाँ जी। ओके, शाबाश। अच्छा, क्लास की वजह से हमने डॉट लगाया और हुँ, क्लास का नेम क्या था वो फ़ाइज़ा, तो हमने ऊपर फ़ाइज़ा लिख दिया। तो अब हुँ, यहाँ तक हमारा ठीक हो गया। अब हमने कर्ली ब्रैकेट ओपन करनी है, ठीक है? मैंने आपको अगेन आई रिपीट किया, सीएसएस को अपने आपने इग्नोर करना है, हुँ, ठीक है? मैं यहाँ पे आता हुँ, हूँ, मैं इसी ऊपर की ना हाइट विड्थ को मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, बल्कि इसको भी मैं कर लेता हूँ कॉपी, क्योंकि हमने बैकग्राउंड कलर ही जस्ट चेंज करना है। हुँ, तो ये लो मैंने बॉक्स नंबर जो 3 था, यानी जो मिस हुँ, फ़ाइज़ा की जो बिल्डिंग है, मैंने उसको हुँ, कह लें कि बुनियाद से पकड़ लिया है। हुँ, सो अब अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ, हुँ, तो किसी भी डिव को कुछ भी नहीं हुआ। हुँ, सिवाय आपकी बिल्डिंग को, आपके रूम हुँ, को, आपकी लाइब्रेरी को, आपकी अलमारी को। अब सिर्फ़ क्लासेस जो हैं वो इसलिए यूज़ होती हैं। ये वाली जो हुँ, क्लासेस हैं, ये वाली हुँ, जो हुँ, क्लासेस हैं वो हुँ, इसलिए यूज़ होती हैं ताकि हम हुँ, किसी किसी टैग को, किसी डिव को, किसी भी हुँ, सेक्शन को पकड़ने के लिए यानी सीएसएस लागू करने के लिए हम उसको ऊपर क्लास लगा सकें। हुँ, अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि मैं यहाँ पे अली भाई का ये रूम है, तो मैं यहाँ पर भी क्लास पे वही मिस फ़ाइज़ा वाला लगा दूँ। अगर मैं यहाँ पर भी हुँ, लगाता हूँ, तो होगा क्या? हुँ, सेम सीन हो जाएगा ना। तो ऑब्वियसली अगर हाँ जी। ये अली भाई का है तो फिर मैं यहाँ पर उनका नेम से हाइलाइट करूँगा ना इसको। हुँ, तो हुँ, ऊपर जाके मैं स्टाइलिंग जो चेंज कर दूँगा। ये लें जी। हुँ, और यहाँ पर जो है वो मैं इसको ये वाला कलर कर देता हूँ। ये लें। हुँ,
मतलब कि एक हुँ, सेपरेट सेपरेट रूम बन चुके हैं हुँ, हर बंदे के। हुँ, हुँ, हुँ। पहले मिस फ़ायज़ा मुझे यहाँ पे यहाँ तक बताएँ कोई ऐसी चीज़, क्योंकि मैं आगे फिर बाद में चलूँगा। हाँ, नहीं अभी तक तो क्लियर है। गुड, शाबाश। अच्छा, अब आपने देखा कि एचटीएमएल क्लासेस का काम कहाँ पे होता है? यानी कि हमने किसी चीज़ को टारगेट करना हो। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे ये मत समझिएगा कि यहाँ ओहो! ये तो बहुत छोटा हो गया। यहाँ पर ये मत समझिएगा कि यहाँ पे मैंने डिव्स लगाई हैं, तो ऐसे हो हुँ, गया, नहीं। यहाँ पे अगर हमने एच1 पढ़ा था ना, तो एच1 पे हुँ, मैं अगर यहाँ पे ओहो! मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ ना, ये, ठीक है? और यहाँ पर हुँ, अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे मतलब कि कुछ इतना वो ख़ास चीज़ नहीं आती। लेकिन हुँ, अगर मैं एच1 को ही यहाँ पर जाकर मैं इसको क्लास लगा दूँ ना, फ़ाइज़ा, हुँ, तो यहाँ पर मैं क्या देखता हूँ? हुँ, यहाँ पर मैं वो बॉक्स देखता हूँ। हुँ, अब आप सोच रहे होंगे कि लैपटॉप के नीचे अगर हमने बैकग्राउंड लगाया था तो पुराना चाहिए था। ये तो हाफ आया है। हुँ, वो हाफ क्यों आया है? हाफ इसलिए आया है क्योंकि हमने हाइट विड्थ दी हुई है। अब मैं इसको विड्थ को खत्म कर देता हूँ हुँ, यहाँ से। जब मैं विड्थ को खत्म कर दूँगा तो ऑब्वियसली हुँ, वो पूरा आ जाएगा। हुँ, लेकिन अभी मैं हुँ, सीएसएस की तरफ आपको नहीं लेके जाना चाहता। हुँ, मेरा मकसद हुँ, ये है आपको क्लास समझाना कि आखिर क्लास हुँ, काम कैसे कर रही है। हुँ, मैं दोबारा एक दफ़ा समझाता हूँ। देखें, H1 का टैग लिया, उसके हम आगे हमने लगा दी क्लास। अब ये जो हुँ, क्लास है इसको हम स्पीडो क्लासेस का नेम दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बना-बनाया हुँ, एक टैग है और इसके हुँ, आगे जो हम इसको नेम देंगे वो हमारी अपनी मर्ज़ी होगी। अब हुँ, ये मत समझिएगा कि कल को मैं अपना कोई प्रोजेक्ट बनाऊँगी तो मैं अपने ही नेम लिखूँगी, अपने फ्रेंडों की ये हुँ, वो, नहीं। हाँ, आई नो। आप हुँ, जो हुँ, सेक्शन बना रही हो, उसी सेक्शन हुँ, के अकॉर्डिंग आपने नेम लिखना है। हुँ, मैं हुँ, अगर आपको यहाँ पर ना एक छोटा-सा चीज़ एक दिखाता हूँ, मैं ऑन करके। इसको हम रन तो नहीं करेंगे क्योंकि रन करने में अच्छा खासा टाइम लग जाएगा क्योंकि लोकल होस्ट पर है, लेकिन लोकल होस्ट के लिए भी इसमें सर्वर चलाना पड़ता है। हुँ, सो मैं यहाँ पे आता हूँ ऐप डॉट बल्कि होम के पेज में आ जाता हूँ। सो होम डॉट जेएसएक्स। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आता हूँ ना तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट करनी है। अब मेरा जो ये वाला जो पेज है ना, अगर मैं यहाँ पे ओपन हुँ, करूँ, बल्कि आपने मेरी वेबसाइट तो देखी हुई है, हुँ, itexpertrizwan.netlify.app वाली, हुँ, ठीक है। अगर हम उस वेबसाइट पे जाते हैं तो हमें देखने के लिए ना काफ़ी कंटेंट मिलता है, काफ़ी चीज़ें मतलब कि इमेज, आइकन, कलर एंड ना जाने क्या-क्या हमें वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। लेकिन हुँ, हम देखते हैं कि ऊपर हमारा नैव बार है, नीचे हेडर है, उसके नीचे अगर आते हैं तो अबाउट मी का जो है वो एक सेक्शन बना हुआ है। उसके बाद अगर हुँ, हम नीचे आते हैं तो ये सर्विसेज़ हैं, उसके बाद एक टीम का सेक्शन है, फिर कॉल टू एक्शन है, फिर वो चैट ये कॉन्टैक्ट का है, फिर इसी तरह ये कैरोसेल हुँ, लगा हुआ है, फिर फुटर है। मैंने क्या मतलब एक फ्लो है पूरा। लेकिन अगर हुँ, हम यहाँ हुँ, पर आते हैं तो हम क्या देखते हैं? सबसे पहले पॉपअप अलर्ट। मुझे हुँ, थोड़ा-सा माइंड में रिसर्च करें। अभी सब चीज़ों को इग्नोर करना है, बस अपने से ये चीज़ समझनी है बस। पॉपअप अलर्ट ये क्या चीज़ है? आपने एक चीज़ नोट की थी जब मैंने वेबसाइट ये जब ओपन वो हाँ, फिल नहीं करते तो वो एक मैसेज आता है, नहीं, नहीं, नहीं मिस क्या हो वो? गया? हाँ, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। मैंने अभी वेबसाइट को रिफ्रेश किया है। वेबसाइट को जब मैंने हुँ, रिफ्रेश किया तो मैंने अपने माउस से हैंड को उठा लिया है। लेकिन ये अभी एक हुँ, पॉपअप शो होगा, ये। हाँ, ऐसे आते हैं पॉपअप्स पॉपअप शो हुआ पॉपअप्स। है ना, वेलकम टू मोहम्मद हाँ जी, रिज़वान डेवलपमेंट हब। ये हाँ जी, पॉपअप शो हाँ हुआ है ना। जी, हाँ जी, अब हाँ जी। ये पॉपअप काम कैसे कर रहा है इस एक टैग पर। और वो एक अलग बात है कि इसको हुँ, मैंने कंपोनेंट के अंदर कॉल किया हुआ है और आगे जाके मैं इसको लेके गया हुआ हूँ। ये सारा कंपोनेंट है, उसका हुँ, कोड है। लेकिन हुँ, इस कोड को देखकर आपने परेशान, हैरान, खौफ़ज़दा नहीं हो जाना है, बिल्कुल ईज़ी है। रिएक्ट जेएस का कोड है ये, याद हुँ, रखिएगा, ठीक है? हुँ, हुँ, इंशाअल्लाह हुँ, मैं वादा तो नहीं करता, ज़िंदगी मौत का कोई पता नहीं होता। हाँ, बस एक चीज़ से डर लगता है और वो ये है कि जो ज़ुबान मैं देता हूँ, बस मैं उसको पूरा कर दूँ, इससे हुँ, पहले कि साँसें बंद हों। हुँ, तो इ परेशान नहीं होना इंशाअल्लाह। आप खुद कहेंगे कि वाक़ई जो मैंने मतलब कि
पे दी है या फिर जो भी है वो हराम मौत नहीं गए, इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल। इंशाल्लाह जी। ठीक है? अच्छा, पॉपअप अलर्ट आया, ठीक है? उसके हुँ, बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा अच्छा यहाँ पे ना मोहम्मद रिज़वान लिखा हुआ है, फिर आगे ये एक हुँ, टेक्स्ट लिखा हुआ है, फिर एक बटन है, फिर राइट साइड पर एक इमेज है जो कि एक ब्यूटीफुल एनिमेशन के साथ वो रोटेट हुँ, अपने आप को कर रही है, ठीक है? हुँ, अब यहाँ पर अगर हम बैठने देख जाएँ भी कहाँ पे है मोहम्मद रिज़वान, कहाँ पे वो इमेज? हुँ, कहीं भी नज़र नहीं आ रही। लेकिन हुँ, अगर मैं लाइन नंबर 57 टू 70 इस हुँ, कोड को अगर मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे वो मेरा कोड नज़र आता है। ये देखें, मोहम्मद रिज़वान ये लिखा हुआ है हुँ, और ये हुँ, मेरी वो पैराग्राफ है, ये मेरा वो लिंक लगा हुआ है हुँ, बटन जिसको हम बोल रहे थे और ये एक हुँ, इमेज लगी हुई है। इसको मैंने क्लास देकर ये एनिमेशन लगाया हुआ है। हुँ। अभी मैं दोबारा से इस सेक्शन को बंद कर दूँगा इससे पहले कि फ़ाइज़ा डर जाए, ज़्यादा नहीं, कोड देख नहीं। के, ठीक है? हुँ, लेकिन सिर्फ़ ये हुँ, यूआई ये कोड मेरा अपना जो है ये दिखाने का मकसद ये है कि एक चीज़ नोट करनी है आपने इस पेंटिंग के अंदर और हुँ, वो क्या चीज़ है कि मैंने यहाँ पे आके ये जो दीवार थी, जो कि आपके गेट के हुँ, साथ अटैच है, जो कि मेन है, हुँ, ऑल रूम्स का हुँ, ऑल रूम्स की पेरेंट जो है, ऑल हुँ, रूम्स की, हुँ, इसको मैंने एक नेम से डिफाइन किया था, आई थिंक आपको याद हो तो सेक्शन। हुँ, सेक्शन बोला था, रिकॉर्डिंग हो रही है आप जी। हाँ पॉज़ जी, करके हाँ जी, देखिएगा। अच्छा, हुँ, मैंने सेक्शन बोला था तो अगर मैं अपनी वेबसाइट के अंदर आता हूँ तो यहाँ पर आपको डिव कहीं भी नज़र नहीं आएगी सिवाय हुँ, सेक्शन के। हुँ, देखिए ना, सेक्शन बाय हुँ, सेक्शन, ये हेडर का हुँ, सेक्शन है, ये अबाउट का सेक्शन है, ये सर्विसेज़ का है, ये टीम का हुँ, सेक्शन है जो कि मैं कमेंट कर दिया है हुँ, अभी के लिए, ये कॉल टू एक्शन का है, ये फिर आगे नीचे वो कॉन्टैक्ट जो आ जाता है उसका है, नीचे जो हुँ, कैरोसेल चल रहा है वो है। अब आप सोच रही होंगी वो फुटर जो आ रहा था रिज़वान वो कहाँ पे है? तो ये रिएक्ट हुँ, जेएस है तो इसका कोड थोड़ा-सा ना हुँ, घुमा-फिरा के चलता है एज़ कम्पेयर टू बेसिक हुँ, एचटीएमएल या एचटीएमएल5। लेकिन हुँ, प्लीज़ डोंट वरी बट आई विल डू इट कि हम इस सब चीज़ों को हुँ, देखेंगे। हुँ, वो कोड है यहाँ पर, हुँ, वो कोड यहाँ पर चल रहा है। ये रहा फुटर हुँ, सबसे नीचे और ये रहा हुँ, आपकी नैव बार सबसे ऊपर और हुँ, सेंटर में आपकी हुँ, वेबसाइट। हुँ, ठीक है? ख़ैर मैं दोबारा से इसको ख़त्म हुँ, कर दूँगा इससे पहले कि फ़ायदा डर जाए। हुँ, अच्छा, अभी मैं एक सेक्शन को ओपन करता हूँ तो देखता हूँ कि हाँ, मुझे अंदर div नज़र आ गई। हुँ, अब इसके अंदर एक क्लास लगी हुई है जिसका नेम है कंटेनर। सो कंटेनर हुँ, छोड़ो अभी कंटेनर को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है लेकिन कंटेनर का सिर्फ़ और सिर्फ़ जो काम है वो ये है कि यहाँ से इतनी स्पेस लेफ्ट साइड पे जो है ना इसने छोड़ देनी है, हुँ, पूरी हुँ, वेबसाइट की। अब राइट साइड से हुँ, भी इतनी, देख रहे हैं ना आप? अगर मैं हुँ, माउस को हुँ, यहाँ पे रख दूँ ना, ले मैं यहाँ पे रख देता हूँ माउस। अभी नज़र आ रहा है हुँ, मेरा माउस? मैं इसको मूवमेंट कर रहा जी, हूँ। अभी देखिए जी, मैंने माउस यहाँ पे स्टॉप कर दिया, अब मैं स्क्रॉल से ऊपर करता हूँ, तो माउस से लेफ्ट राइट पर एक भी टेक्स्ट जिसको बोलते हैं ना, अल्फ़ाबेट जिसको बोलते हैं, वो भी हुँ, नहीं होगा। हुँ, एक भी नहीं हुँ, होगा। हुँ, ठीक है? सो कंटेनर का जस्ट ये हुँ, मकसद है। हुँ, अगेन आई हुँ, रिपीट प्लीज़ चीज़ों को अभी सिर्फ़ देखना है, समझने के लिए हमारे पास हुँ, टाइम है, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा। हुँ, उसके बाद हमारे पास फिर रो आ गई, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप मैंने देखा ना रो लिया, हुँ, रो लेने के बाद फिर उसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, यानी कि एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा हुँ, ये है। इस हिस्से में हुँ, मैंने क्या कर दिया, इस हिस्से में मैंने अपना नेम लिख दिया है और अपना एक पैराग्राफ लिख दिया और पैराग्राफ के नीचे मेरा एक बटन और रखा हुआ था। बस, इस हुँ, लेफ्ट वाले हिस्से में ये था और राइट वाले हिस्से में क्या था ओनली जस्ट एक इमेज थी मेरी। हुँ, मुझे मिस फ़ायज़ा यहाँ हुँ, पर बताएँ कि कोई ऐसा सवाल जो आपको समझ ना आया हो? प्लीज़। नहीं, अभी तक तो नहीं। ओके, ओके, ठीक है, शुक्रिया। मैं इसको एग्ज़िट करता हूँ, यानी हुँ, ख़त्म कर दिया, ठीक है? हुँ, आई होप कि आपको डिव की समझ आई गई होगी कि डिव का काम क्या हुँ, होता है और हुँ, क्लासेस की समझ आ गई होंगी। हुँ, अब आपने देखा जी, क्लासेस कैसे काम कर रही थी। अब नीचे जी, चीज़ आ जाती है एचटीएमएल आईडी। हुँ, अब हम इसी कोड में जाते हैं। ओए! मेरा वीएस कोड किधर गया? आई थिंक क्लोज़ हो चुका है। मैं कोई नहीं मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ। हुँ, मैं दोबारा से अपने इस कोड में आ गया,
ठीक है, यहाँ पे मैंने हम्म क्या देखा कि मैंने ना यहाँ पे H1 क्लास लगाया था। हम्म। तो अब मैं जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहा हूँ उसका नेम क्या है? HTML ID। शाबाश, आईडी। सो मैं हम्म यहाँ पे आगे लगा दूंगा आईडी क्लास की जगह पे, हम्म बाकी सब कुछ वही रहेगा, ईच एंड हम्म एवरीथिंग। और वही सिलेबस वही शेड्यूल चलेगा, यानी आप यहाँ पे मैंने इसको देखो खत्म कर दिया, और थोड़ा सा इसको कोशिश करता हूँ जूम करने की, ये ले मैंने जूम भी कर दिया। और यहाँ पे हम्म मैं दोबारा से वहां पे यहाँ पे आया आईडी हम्म इज इक्वल टू इन्वेस्टेड कॉमर्स। अब इसके अंदर मैं क्या हम्म लिखता हूँ? मिस डैश फायजा। हम्म थोड़ा सा नेम चेंज कर दिया, फिर प्लीज घबराना नहीं है, ये हम्म मैं दोबारा से हम्म वैसे ही कर देता हूँ। हम्म लेकिन एक चीज चेंज हो गई है, वो क्या है? हम्म। क्लास। क्लास। शाबाश। हम्म अब हम क्या करेंगे, हम ऊपर जाएंगे। हम ये हम्म था ना क्लास वाला जो कोड था, हम्म। मिस फायजा यही था ना? जी जी यही था। अच्छा, आपने कैसे पहचाना, मुझे बताएंगे आप क्या? कि ये ही कोड था? मैं आपको आउटपुट भी वो दिखाता हूँ, डॉट से। परेशान नहीं हो ना। मैं आउटपुट भी दिखा देता हूँ। ये रहा, बैकग्राउंड कलर ब्लू लगा हुआ है, यहाँ पर भी हम्म ब्लू लगा हुआ है, लेकिन कैसे हम्म। पहचाना आपने? वो डॉट से। एग्जैक्टली, शाबाश, एक्सीलेंट। हम्म। मैंने अब यहाँ पे अच्छा डॉट मैंने क्यों लगाया था? स्पेसिफाई करने के लिए नहीं, कि ये स्पेसिफाई, डिवीजन थी। ऑब्वियस, हाँ हाँ, स्पेसिफाई करने के लिए लगाया था, लेकिन पीछे हमने क्या लगाया हुआ था? क्लास थी। तो हाँ जी। अब तो हमने क्लास खत्म कर दी है। अगर मैं लेके देखें, हाँ अब अगर मैं जाके इसको मैं सेव करके यहाँ पे चेक करता हूँ तो वही चीजें मुझे नजर आती हैं जो मैंने मतलब कि सीएसएस मेरी काम ही नहीं कर रही। हाँ जी। ठीक है, तो अब तो मैंने आईडी लगा दिया। सो आईडी जब हम लगा देते हैं तो फिर हम डॉट नहीं लगाते, ओके फिर हम लगाते हैं हैश। ओके। और अगर अब मैं इसको सेव करके और यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो ये ले चल गया। हम्म अब हमें इस चीज से, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, हम्म यहाँ पे मैंने एक H1 लिया, मैं एक H1 और लेता हूँ, और यहाँ पर मैं आईडी ही लगाता हूँ, लेकिन अली भाई, कंट्रोल डी, हम्म अली भाई। लेकिन यहाँ पे आईडी नहीं, यहाँ पे मैं क्लास लगाऊंगा, हम्म कंट्रोल एस, एंड यहाँ पर अली भाई। अच्छा, अब मैं देखता हूँ कि मुझे कुछ फर्क नजर आता है। हाँ, फर्क तो नजर आ रहा है, लेकिन मुझे इसमें से विड्थ खत्म करनी है, बिकॉज मैंने आपको समझाना है। हम्म अच्छा, अब यहाँ पे, अच्छा एक और अच्छे से समझाने के लिए मैं ये ले और ये ले। हम्म अच्छा, अब मैं ना उसको कलर को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, वो ब्लैक है तो नजर नहीं आ रहा आपको। हाँ, शायद अब थोड़ा सा विजिबल हो रहा हो, लेकिन मैं इसको हम्म इसको जूम कर देता हूँ। हम्म अब हो क्या रहा है, हालांकि देखें, ऊपर मिस फायजा का कोड था और नीचे अली भाई का कोड था। और हम्म अगर हम HTML में आते हैं तो ये मिस फायजा का कोड है और ये अली भाई का कोड है, और स्टाइलिंग भी सेम है, लेकिन मिस फायजा पर हैश लगा हुआ है स्टार्टिंग में और अली भाई के डॉट लगा हुआ है। वाई? हम्म। हाँ हाँ, क्योंकि एक पे क्लास है और एक पे आईडी है। एग्जैक्टली। सो अब आपने ये देखा कि आईडी को अगर हमने यूज करना है तो हम लगाएंगे हैश, और हम्म। अगर हमने क्लास यूज करनी है तो हम लगाएंगे डॉट। जी ठीक है, जी। यहां तक बताएं, आपको कुछ ऐसा सवाल जो समझ नहीं आई हो? नहीं, मिस अभी फायजा, तक आप तो नहीं। देख लें, फिर देख लें, हो सकता है कहीं मिस्टेक होगी हो। नहीं, बस मुझे ये नहीं समझ आया कि क्लास और आईडी में क्या फर्क है। हाँ, ठीक है, लेकिन आपका सवाल यहाँ पे ये भी तो बन सकता था ना कि रिजवान, जब हम क्लास को यूज कर रहे हैं तो हम्म फिर हम आईडी क्यों लगाएं?
तो वही ना, यानी दोनों में क्या चीज ऐसी है जो दोनों में को डिफरेंशिएट कर रही यानी है, कि यानी यानी कि देखिए डिफरेंस ना, है। एक सवाल ये भी तो पैदा हो सकता है दोनों का ना। रिजल्ट तो सेम ही आ रहा है ना ऑलमोस्ट। सॉरी। दोनों का रिजल्ट सेम ही आ रहा है ना। सेम ही है ना, सेम ही है। वो तो हाँ हमारे हाँ सीएसएस पे डिपेंड करता है, हम जितना उसको इनहेंस करते हुए हाँ चले जाएंगे तो वो हाँ। ब्यूटीफुल होता हुआ चला लेकिन तो जाएगा। फिर फर्क क्या है? हाँ, यही तो चीज़ है ना, मैं ये भी बताऊँगा, बहुत अच्छा सवाल। अच्छा, यहाँ पे आपका ये भी तो सवाल आ सकता है ना कि रिज़वान, अगर H1 के अंदर यहाँ पे रिज़वान भी आ जाता है और हाँ हम एक और क्लास दे देते हैं रिज़वान के हाँ। नाम की, हम्म तो क्या हम अली भाई को कॉपी करते हैं, क्योंकि हमें यही कोड चाहिए, और अली भाई को हम ख़त्म करके यहाँ पे रिज़वान लिख देंगे, और इस ये जो हमारा कह लें कि कोड है, इसको हम कुछ ये वाला कलर दे देंगे। तो हम्म। क्या इसमें कोई एरर आएगा? नथिंग। एरर? नहीं। मतलब कि मेरे कहने का मकसद हाँ ये था कि मैंने दो क्लासेस यूज की, रिजवान एंड हाँ जी। अली भाई। हाँ जी। हाँ हमारे माइंड में ये हो सकता था हाँ ना, जी। ठीक है, कि हम एक ही पेज पर दो क्लासेस यूज कर रहे हैं, तो क्या एरर तो नहीं आएगा? हो सकता था ना। तो ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जितनी मर्जी क्लासेस आप बनाएं, जितनी मर्जी क्लासेस, लेकिन क्लासेस का नेम चेंज होना चाहिए, ठीक है मिस फाइजा। हम्म। ओ माय गॉड।